हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लेसवसावणं ऐसो पंचनमक्कारो सर्वपावपणाश्रम मंगलानं च सविसिं पद्मं हवे मंगलम। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की अनुज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा लघु दंडक का थोकड़ा चल रहा है, ठीक है। कल लघु दंडक के थोकड़े का हम कौन सा द्वार कर रहे हैं बताइए। कल कौन कौन थे क्लास में? आवाज आ रही 23वां है? द्वार गति वाला। हाँ, 23वां द्वार चल रहा है, गति आगति वाला, ठीक है। सॉरी, ओके है बोर्ड की पोजीशन ना? हाँ सर। ठीक है। 23वां द्वार गति आगति चल रहा है। गति आगति का हम लघु दंडक के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं, और जो थोकड़ा है मेन गति आगति का थोकड़ा, वो भी हम साथ साथ में करते जा रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने कौन कौन सी गति का किया है वर्णन? जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग कल क्लास में थे ना? देव और पृथ्वी, देव गति और नरक गति। स्टार्टिंग ही नरक गति से होती है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? नरक गति से होता है। तो देव गति और नरक गति, दो गति से स्टार्ट हुआ, दो गति हो चुकी है। आज हम लोग करेंगे तिर्यंच गति, ठीक है। तिर्यंच गति की हम गति और आगति देखते हैं। गति आगति कल बता दिया था आपको क्या होता है गति आगति, ठीक है। अब तिर्यंच गति, तो तिर्यंच गति में सबसे पहले कौन से जीव आते हैं? पांच स्थावर। 5 स्थावर आते हैं, ठीक है। तो 5 स्थावर में से हम सबसे पहले क्या लेंगे? पृथ्वी, पानी। हाँ, पृथ्वी का है कि मतलब पानी लिखूं या अप का है? ठीक है, पृथ्वी का है, अप का है और वनस्पति का है। 5 स्थावर में क्या लेंगे सबसे पहले हम? पृथ्वी बादर, ठीक है। ये कौन से आएंगे? बादर, ये ध्यान रखना है। बादर, पृथ्वी, पानी और वनस्पति, ओके। बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, ठीक है। अब बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में कौन से जीव आते हैं? तो कौन से जीव आते हैं बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में बताइए। अभी अपन लोग देखो नारकी और देवता की गति पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना गति। 64 तो देव। नरक गति, हाँ, नरक गति के जीव मर करके पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जाते हैं क्या? नहीं जा नहीं सकते जाते, हैं। ठीक है। नरक गति, पहली नरक की गति क्या है बताइए। 15 कर्म भूमि, हाँ, 5 तिर्यंच, 5 असन्नी तिर्यंच, पंचेंद्रिय। गति आगति नहीं, गति गति पूछ रही हूँ। नरक के जीव मर करके कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? 15 कर्म भूमि हाँ, और 5 सन्नी तिर्यंच। बहुत और बढ़िया, ठीक है। तो इनके अपर्याप्त और पर्याप्त, तो उसमें पृथ्वी, पानी, वनस्पति आ रहा है क्या? पृथ्वी, पानी, वनस्पति में नरक के जीव मर के उत्पन्न हो रहे हैं क्या? नहीं। नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो नरक गति कैंसिल, ठीक है। अब आते हैं देवगति। तो देवगति में देखो अपन ने देखा था कि कौन कौन से देव मर करके पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। पवन पट्टी और ये 64 जाति के देवता। 64 जाति के देव, ठीक है। 64 जाति के देव मतलब कहाँ से कहाँ तक के देव? 25 पवन पट्टी से लेकर दूसरे देवलोक तक। भवन पति से लेकर के दूसरे देवलोक तक के, ठीक है। तो वो जो देव हैं वो आकर के पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो 64 जाति के देव हो गए देवगति में। दूसरे देवलोक के बाद के देव आते हैं क्या पृथ्वी, पानी, वनस्पति में? नहीं। नहीं आते हैं। तो सिर्फ ये 64 आएंगे, ठीक है ना। ये 64, और उसके बाद तिर्यंच गति, ठीक है। तो तिर्यंच गति में अपन देखेंगे कि जितने भी तिर्यंच हैं, है ना, वो काल करके पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं।
वहां पे कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। तो ये देव के 64 हो गए, तिर्यंज के 48। तिर्यंज कितने हैं टोटल? 48 है ना, तो 48 तिर्यंज के। फिर आते हैं मनुष्य गति। अब मनुष्य के कितने आएंगे? तो देखो मनुष्य में, फिर जब मनुष्य गति का आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, जैसे मैं हमेशा आपको बताते हूँ इसके पहले भी, कि मनुष्य में कितने जीव हैं, कितने टाइप के जीव हैं। कर्म भूमि है, कर्म भूमि, युगलिक है, अकर्म भूमि नहीं लेना, कि युगलिक लेना। क्यों? क्योंकि अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप दोनों आ जाएगा इसमें, है ना, तो इसलिए युगलिक लेते हैं। कर्म भूमि कितनी है? 15। युगलिक कितने हैं? 86, 86 है ना। और तीसरे कौन से हैं? समुच्चय समूर्छिम, ठीक है। समूर्छिम कितने हैं? 101। 101। तो अब देखो, समूर्छिम जीव, युगलिक जीव, समूर्छिम मनुष्य, युगलिक मनुष्य और कर्मभूमि मनुष्य। इसमें से कर्मभूमि मनुष्य मर करके पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बोलिए। हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं ना, 15 कर्मभूमि मनुष्य। फिर युगलिक मर करके पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वो नियमा देव गति में जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे युगलिक नहीं आ रहे हैं। समूर्छिम जो मनुष्य हैं वो मर करके पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं समूर्छिम मनुष्यों को मर काल करके पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न होने के लिए, ठीक है। तो कितना हुआ देखो, मनुष्य गति का कितना हुआ? 15 कर्मभूमि मनुष्य, है ना, और 101 समर्चिम मनुष्य। अब देखो ये कौन सी गति है? यहाँ पर तिर्यंच गति है। यहाँ पे जीव मरकर कौन सी गति में आ रहे हैं? तिर्यंच गति में आ रहे हैं ना। तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि तिर्यंच गति में आना है तो मनुष्य के अपर्याप्त वाले भेद भी आ सकते हैं। जब नरक गति और देव गति का वर्णन चला था इसके पहले, तब हमने बताया था कि नरक गति और देव गति में जो भी जीव अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। बात ध्यान में आई? नरक, जो कोई भी जीव पंचेंद्रीय जीव ही आएंगे। अगर कोई पंचेंद्रीय जीव अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है तो वो नरक गति और देव गति में उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता है, लेकिन वो तिर्यंच गति में उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यहाँ पे 15 कर्म भूमि मनुष्य के कितने भेद लेंगे? 30 30। भेद लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन 48 तिर्यंच में भी पूरे लिए ना, अपर्याप्त और पर्याप्त, इसलिए 15 कर्म भूमि मनुष्य के भी अपर्याप्त और पर्याप्त, 30 भेद। अब ये टोटल कितना हुआ देखो तो, 8 और 4 131। 12 और 1 13। नहीं ये टोटल लेंगे ना, 64 48 30 और 101। हम्म 4 4 8 143। 243। कितना हुआ? 243, ठीक है। ये देखो ये 243 तो इसकी आगत हुई। यहाँ पर एक बात है, गति आगति के थोकड़े में चलती है, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना अभी। जब तिर्यंच गति का स्टार्ट हो जाता है, नरक गति और देव गति का होने के बाद तिर्यंच गति, तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ चलती है, उसको बोलते हैं 179 की लड़। क्या बोलते हैं? 179 की लड़। ये 179 की लड़ का मतलब होता है 101 समूर्छिम मनुष्य, ठीक है, 30 कर्मभूमि मनुष्य और 48 तिर्यंच, ठीक है। ये एक साथ इनको सबको एक साथ कैलकुलेट करके इसको 179 की लड़ बोला गया है, क्योंकि ये एज इट इज, ये सेम पैकेज में बहुत सारी जगह यूज होते हैं। ये जो 179 भेद है ना, 179 भेद, ये सेम
एज इट इज बहुत सारे जीवों की आगति और गति में यूज होते हैं, इसलिए इसकी एक लड़ बना दी गई है, ताकि हमको घड़ी घड़ी इसको क्लियर नहीं बोलना पड़े कि 101 समुच्चयम के भेद, फिर 15 क्रमोंश के अपर्याप्त पर्याप्ता, 48 तिर्यंश के भेद, ऐसा घड़ी घड़ी नहीं बोलना पड़ेगा खुला खुला, इसलिए इसको क्या कर दिया है, 179 की लड़ बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 179 की लड़ हो गई, 101, 30 और 48, है ना। जब अपन फेरेंगे थोकड़ा, कभी अपन महापुरुषों के पास, गुरुजनों के पास फेरते हैं ना, रात में अगर सेवा में जाते हैं, तो जब आप फेरोगे तो आप बोलोगे बादल पृथ्वी पानी वनस्पति की आगति, तो अपन कह सकते हैं 179 की लड़ और 64 जाति के देव। बस इतने से में ये पूरा आ जाएगा, ये अलग 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 अपने को बोलने की नीड नहीं रहेगी। समझ में आई? 179 की लड़ कहाँ से कहाँ तक हुई, ये यहाँ से यहाँ तक की आपके 179 की लड़ हुई, और 64 जाति के देव, तो ये मिलाकर हो गया 243 की आगति पृथ्वी पानी वनस्पति की। ठीक है, अब पृथ्वी पानी वनस्पति की गति कितने की है, तो गति ये 179 की है, जो 179 की लड़ है ना, 179 की लड़ है ना, वही पृथ्वी पानी वनस्पति की गति है। समझ में आया? लड़ कौन सी है? ये नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिए ना, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा हो वो पूछ लेंगे। ठीक है, पृथ्वी पानी वनस्पति का हो गया। अच्छा, अब इसको दंडक निकालो, दंडक कितने होते हैं पृथ्वी पानी वनस्पति में, जल्दी जल्दी देखो। सबसे पहले 64 जाति के देव, 64 जाति के देव के कितने दंडक हो गए, 10 भवनपति के 10 हो गए, वानयंत्र का 1, ज्योतिषी का 1 और वैमानिक का 1, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। है ना। अब तिर्यंच गति के दंडक कितने हो गए, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, हाँ, 3 5 स्थावर प्लस 3 विकलेंद्रिय प्लस 1 तिर्यंच पंचेंद्रिय। ठीक है, और मनुष्य का 1 दंडक। ठीक है, प्लस यही लिखती हूँ मैं, मनुष्य का 1 दंडक। टोटल कितने दंडक हुए, गिनो तो, 10, 11, 12, 13, 13, 5, 23 दंडक। टोटल कितने दंडक हो गए, 23 दंडक। मतलब पृथ्वी पानी वनस्पति में 23 दंडक से जीव आ रहा है। टोटल दंडक कितने होते हैं, 24 होते हैं। इसमें कौन सा दंडक कम है बताओ, नरक का, नरक का दंडक कम है। ठीक है ना, मतलब एक नरक का दंडक छोड़ करके बाकी 23 दंडक से जीव कहाँ आ सकते हैं, पृथ्वी पानी वनस्पति में आ सकते हैं। अब गति, गति में दंडक कितने, बोलो बोलो बोलो, 10। सीधे सीधे है ना, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 दंडक, ये हो गए 10 दंडक गति के। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रीय, 1 तिर्यंच पंचेंद्रिय और 1 मनुष्य। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं तेयु वायु में। ठीक है, सूक्ष्म और बादर तेयु का है और वायु का है। तो सूक्ष्म और बादर तेयु का और वायु का है की आगति होती है 179 की लड़ की। ठीक है, मैं उसको और अलग से नहीं लिख रही हूँ, 179 की लड़ की आगति होती है। लेकिन गति में ये ध्यान रखना है कि तेयु का और वायु का है, ये दो जो जीव हैं वो काल करके नियमित तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होते हैं। तिर्यंच गति से बाहर तेयु का और वायु का नहीं जाते हैं काल करने के बाद। ठीक है, तो गति कितने की होगी बताओ तो, तेयु का है वायु का है की गति 9, तेयु का है वायु का है की गति कितने की, कितने की, 48 की, क्योंकि तिर्यंच की गति है ना। तो तेयु का है वायु का है की गति हो गई 48 की, आगति थी 179 की और गति हो गई 48 की। कितने कितने दंडक हुए बताओ, 179 में कितने दंडक गिने थे अभी अपन, 10। 10 दंडक। ठीक है, अब
48 में कितने दंडक हुए बताओ? 8। कितने? 9 9 9 9 दंडक होंगे, है 9 ना? 9 दंडक होंगे। सिर्फ एक मनुष्य का कम हो जाएगा, बाकी तो पूरे आ रहे। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रीय और तिर्यंश पंचेंद्रिय। तो सेवकाय वायकाय की आगति 10 दंडक की और गति 9 दंडक की। ठीक है, अब कौन से बच रहे हैं जीव? सूक्ष्म पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, ठीक है, फिर साधारण वनस्पति काय और 3 विकलेंद्रिय। क्या बोल रहे हैं? अब कौन कौन से जीव बच रहे हैं? सूक्ष्म में पृथ्वी, पानी, वनस्पति, है ना, और साधारण 3 वनस्पति। विकलेंद्र। साधारण वनस्पति भी बचा है ना अभी, जो अपन वो पृथ्वी पानी वनस्पति लिए, वो कौन सा था? बादर प्रत्येक वनस्पति था। अभी यहाँ पे साधारण वनस्पति और 3 विकलेंद्रिय। चलो अब इनकी आगति निकालते हैं। तो इनकी आगति और गति दोनों 179 की होती है। ठीक है, 179 मतलब 101 समुच्चय मनुष्य, 30 कर्मभूमि मनुष्य और 48 तिर्यंश। जहाँ 179 की लड़की क्यों बनाई गई है ये अपने को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो अपन हर जगह क्लियर क्लियर उसको बार बार लिखते। तो अगर हमको समझना ही है, हमारे सीखने के लिए, हम समझ गए कि 179 की लड़ आगत भी वही है और गत भी वही है। ठीक है, तो दंडक भी वही आएंगे। 10 दंडक से आगमन है, 10 दंडक से गमन है, 10 दंडक की आगति और 10 दंडक की गति। ठीक है ना? अभी ये हो गए सेवकाय, वायुकाय और पृथ्वी पानी वनस्पति, साधारण वनस्पति और पृथ्वी पानी वनस्पति आने पृथ्वीकाय, अपकाय और साधारण वनस्पति। ठीक है, सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय और सूक्ष्म वनस्पति भी आएगा, सॉरी। ठीक है, ठीक था। पृथ्वी, अप, वनस्पति और साधारण वनस्पति। ठीक है, ये वनस्पति जो है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म पृथ्वी पानी वनस्पति और साधारण वनस्पति और 3 विकलेंद्रिय। ओके, अब असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। ठीक है, 3 विकलेंद्रिय के बाद कौन से आएंगे? असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय की आगति 179। ठीक है, क्या है आगति? क्या है? 179। अब इनकी गति, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय की गति, तो वो क्या है? 179 प्लस ई 6 प। ये आपको ध्यान रखना है। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय मतलब अ ती प, मैं ऐसे ही याद रखती हूँ। अ ती प ई 6 प, 179 तो आएगा ही आएगा, है ना? तो अ ती प ई 6 प 179 हो गया। अब 179 में अपन क्या इंक्लूड करेंगे और क्या ऐड करेंगे वो देखिए। ई से क्या आएगा? 51 जाति के देव। क्या है? 51 जाति के देव। 51 जाति के देव कौन से हुए? बोलो। 25 भवनपति, 26 वानव्यंतर। हाँ ठीक है, क्योंकि हम पढ़े थे ना कि वाणव्यंतर तक के असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय आता है। जब हम देवों की आगति पढ़े, भवनपति वाणव्यंतर यानी 51 जाति के देव की आगति में अपन क्या पढ़े थे? कितने की आगति थी बताओ? 51 जाति के देवों की आगति कितने की थी? 111 की। 111 की। 111 में क्या क्या था? 101 मनुष्य, मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, 5 असन्नी 5 तिर्यंश असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। तो आए थे ना असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय भवनपति वाणव्यंतर में। तो यहाँ से काल करेंगे तब तो वहां पे उत्पन्न होंगे, है ना? तो काल करके कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? तो 51 जाति के देव आ गए। ठीक है, फिर 6 से क्या आएगा? 56 अंतरदीप। ठीक,
56 अंतरदीप जो युग्लिक है वो, मतलब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री काल करके 51 जाति के देव में उत्पन्न हो सकता है, 56 अंतरदीपज में उत्पन्न हो सकता है, और पहली नरक, प से क्या है, पहली नरक, ठीक है। इनके सबके अपर्याप्त और पर्याप्त, 51 के कितने हो जाएंगे बताओ, 102, ठीक है। 51 के 102, 56 के कितने हो जाएंगे, 112, और पहली नरक का 2, टोटल करो कितना हुआ, 9 2 11 2 13 2 15 2 9 395, कितना हुआ 395, मतलब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की आगत तो 179 की है और गति कितने की है, 395 की गति। तो अब इसके वो बताओ दंडक कितने होंगे, आगत में तो 10 दंडक अपन को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब गति में बताओ कितने दंडक आए, जल्दी जल्दी काउंट करो ना। देखो ये तो 10 तो थे ही थे दंडक, फिर 51 जाति के देव में कितने दंडक और ऐड हो गए, 11 ऐड हो गए, 11। है ना। यहाँ पे 10 दंडक थे, फिर यहाँ पे 11वां ऐड हो गया, जो 56 अंतरदीपज है वो यहाँ पर एडेड है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य का दंडक अपन गिन चुके हैं, ठीक है, इसलिए अलग से इसको नहीं लेंगे। और पहली पृथ्वी का 1 दंडक, टोटल कितने दंडक हुए, 22 दंडक, ठीक है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की आगत 10 दंडक की और गति 22 दंडक की, इतना क्लियर हुआ। क्या हो गया, टफ लग रहा है क्या आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है। अरे फरमाइए सा, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। एक बार वापस रिपीट कर दे। फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल से ही आ रहा है। फर्स्ट टाइम के लिए तो थोड़ा मुश्किल जाएगा, हाँ, लेकिन हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, ये रुचि क्लियर तो हो रहा हाँ है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, और फिर आपके जो शॉर्टकट है ना उनको याद करने में थोड़ा समय तो लगेगा। हाँ वही। नहीं, तो याद मैं रखते हैं शॉर्टकट इसीलिए बता रही हूँ ताकि वो याद हो जाए, है ना। शॉर्टकट इसलिए बता रही हूँ कि आप जैसे क्या है, अति प इच्छा प से आपको हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा। नहीं तो अभी अपन उसको ऐसा करेंगे कि 179 को खोलेंगे, उसके बाद 51 जाति के देव आ रहे हैं, 56 अंतरदीप जा रहे हैं, अभी तो आपको याद हो जाएगा, मतलब ध्यान में आ जाएगा, पर बाद में आप सोचेंगे 395 कैसे हुआ। तो जब 179 प्लस इच्छा प कर दोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। इसको 1 2 बार आप रिपीट रिपीट देखते जाना और पढ़ते जाना बुक से भी, तो वो आपको समझ में आएगा इजीली। और कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए। अतिप तो खाली एटीपी का ही शॉर्ट फॉर्म है ना, असन्नी तिर्यंच। हाँ हाँ, ये एक्चुअली राइमिंग हो जाता है ना, अतिप इछप, इसलिए वैसा कर दिया, ठीक है। एक बार शॉर्ट में वापस रिवाइज करा देना आप, ये पूरा तिर्यंच का। तिर्यंच का ना, ठीक है, मैं अभी ये तिर्यंच कंप्लीट करके फिर से कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, और अब आता है सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। चलिए, अगर आप लोग को रिवाइज करना है ना तो पहले यहीं तक कर लीजिए, क्योंकि सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में फिर थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, वो लेंदी है। तो अच्छा, ये बोर्ड अभी मैं एक बार इरेज कर रही हूँ सब कुछ। अब सबसे पहले अपन तिर्यंच गति में कौन से जीवों की आगति गति लिए, कहाँ से स्टार्ट होता है तिर्यंच गति में, स्थावर, 5 स्थावर थे। पानी वनस्पति, 5 स्थावर से, है ना। 5 स्थावर में अपन सबसे पहले लेंगे बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, ठीक है। चलिए, बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति। अब बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आगति, जब आगति हमको देखना है, मतलब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जीव मर करके बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आ सकते हैं। तो नरक गति के जीव काल करके पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आ सकते हैं क्या,
नहीं आते। नहीं आते हैं, ठीक है। फिर नरक गति के बाद अपन देखते हैं देव गति। तो देव गति में कितने देव हैं जो पृथ्वी पानी वनस्पति में आ सकते हैं? हमको पता है 64 जाति के देव आ सकते हैं, ठीक है, 64 देव। फिर तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में कितने जीव आ सकते हैं? तो 48 आ सकते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। उसके बाद मनुष्य गति। तो मनुष्य गति में हम जानते हैं कि युगलिक जो है वो काल करके नीमा देवलोक में उत्पन्न होते हैं, है ना। तो युगलिक को छोड़ देंगे, बचते कितने हैं? 30 कर्मभूमि मनुष्य और 101 समूर्छिम मनुष्य, इतने ही बचते हैं मनुष्य गति के। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 30 कर्मभूमि और 101 समूर्छिम मनुष्य कैसे आए? ये क्लियर है? तो बस इतना देखो आप। आगे बादल पृथ्वी पानी वनस्पति की आगत कितने की हो गई? 243 की। 243 ये कैसे आया है? तो ये जो है इतना क्या है? 179 की लड़ है। 179 की लड़ प्लस 64 इज इक्वल टू 243, ठीक है। बादल पृथ्वी पानी वनस्पति की आगत 243 की और गति कितने की रहती है? तो 179 की गति, ठीक है, 179 की गति। फिर बादल पृथ्वी पानी, हाँ 30 कर्म भूमि मनुष्य जो लिए हैं वो 15 कर्म भूमि के पर्याप्त अपर्याप्त, मतलब पर्याप्त होने से पहले अपर्याप्त अवस्था है, इसलिए अपन ने इसको काउंट किया गया दोनों को। हाँ, मतलब कर्मभूमि मनुष्य जो है अगर वो अपर्याप्त अवस्था में काल कर जाते हैं तो कोई बाधा नहीं है पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न होने में, वो हो सकते हैं जाकर पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न, अगर अपर्याप्त अवस्था में काल किए हुए कर्मभूमि मनुष्य हैं तो, ठीक है। तो इसलिए दोनों भेद लिए हैं। जैसे नरक और देव में अपर्याप्त अवस्था में काल किए हुए उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, इसलिए वहां पर क्या किए हैं, वो भेद नहीं लिए अपर्याप्त के। लेकिन यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था वाले काल करके आकर उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उनके भेद यहाँ पर ले लिए। पृथ्वी पानी वनस्पति के बाद आएगा सूक्ष्म और बादर तेउकाय वायुकाय, ठीक है। सूक्ष्म, बादर, तेउकाय और वायुकाय, इनकी आगति होती है 179 की और गति होती है 48 की, ठीक है। क्योंकि तेउकाय वायुकाय नियमा तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होते हैं, दूसरी गति में नहीं जाते हैं, ठीक है। अभी भी वो तिर्यंच है और काल करके भी क्या बनेंगे, वो तिर्यंच ही बनेंगे। तेउकाय वायुकाय हो गया। उसके बाद सूक्ष्म पृथ्वी पानी वनस्पति प्लस साधारण वनस्पति, है ना, और 3 विकलेंद्रिय, ठीक है। ये सब की आगति 179 की और गति भी 179 की, ओके। कौन कौन से जीव आ गए? जो एकेंद्री के जो बचे हुए जीव थे वो, और बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, ये सब की आगति 179 की और गति भी कितने की है? 179 की, ठीक। इसके बाद आते हैं असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। 179 आपके ध्यान में आ गया होगा अभी तक के कि 179 में क्या क्या है। 101 समूर्छिम मनुष्य, 30 कर्मभूमि मनुष्य और 48 तिर्यंच। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय अतीप, ठीक है। अब इनकी आगत, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगत कितने की है? तो 179, ठीक है। आगत कितने की है? 179 की। और गति कितने की है? 395 179 प्लस ई 6, ठीक है। 51 जाति के देव मतलब 102 हो गए, अपर्याप्त पर्याप्त। 56 अंतर दिपज मतलब अपर्याप्त पर्याप्त 112, और प से हो गया पहली नारकी मतलब 2। टोटल कितने हो गए? 9 2 11 2 13 2 15, 395, ठीक है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति कितने की हो गई? 395। ई का मतलब सा
किसका? ई ई ई ई च। का? हाँ। अच्छा, ई का हो गया 51 जाति के देव। अच्छा ठीक है, ठीक है। 51 जाति के देव, 6 से 56 अंतरदीप और प से पहली नार की। अब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति। चलो अब बताओ तो, नरक गति के जीव मर करके सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। नरक गति की गति ध्यान करो क्या होती है। नरक गति की गति क्या है? सन्निधि। नरक और देव में नहीं जाएंगे, बाकी इसमें तो जाएंगे, तिर्यंच और मनुष्य में। कौन कौन नरक और देव में नहीं जाएंगे? नरक गति के। नरक गति के नहीं, अभी अपन सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का क्षेत्र है। यहाँ पर कौन कौन से जीव आकर के उत्पन्न हो सकते हैं, ये अपन को देखना है। बताओ, तो अब अपने को देखना है, तो अपन देखना स्टार्ट करते हैं। तो नरक गति से, नरक गति के जीव मर करके सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो ये जानने के लिए अपन देखेंगे कि नरक गति की गति क्या है। नरक गति की गति क्या है? पहली नरक की गति क्या है? 15 कर्म भूमि। और 40 की है। सन्नी 40 की तो है। पंचेंद्रिय। 5 सन्नी 5 सन्नी 15 तिर्यंच कर्म पंचेंद्रिय। अपर्याप्त मतलब अपर्याप्त। मतलब नरक गति, हाँ, नरक गति के जीव मर करके सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। आते हैं, आ रहे हैं। आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक नरक गति के तो अपने को समझ में आ गया। अब नरक गति में देखो कितने नरक गति के जीव आते हैं सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में। पहली नरक का आता है, दूसरी नरक का आता है कि नहीं आता है? सारी सात ही नरक आएगी। सातों ही नरक आएगी। तो नरक गति के टोटल कितने जीव आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। ठीक है, नरक गति के 14 आ गए। अब ये बताओ मेरे को, 14 आ जाएंगे नरक गति के? नरक गति के जीव अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं क्या? करते नहीं सात करते हैं। आएंगे सब। तो इसलिए यहाँ पे 14 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 7 आएंगे। ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रहने चाहिए कि नरक गति के जीव परिनेमा क्या होते हैं, पर्याप्त होके ही काल करते हैं। तो अपर्याप्त वाले तो जीव आ ही नहीं सकते हैं, नरक गति से बाहर ही नहीं निकलेंगे अपर्याप्त वाले जीव, क्योंकि वो नेमा पर्याप्त होंगे ही होंगे, है ना। तो सिर्फ 7 आएंगे। 7 कौन से रहेंगे? तो पर्याप्त। ठीक है, नरक गति हो गया। अब देव गति। अब देव गति में बताओ तो कितने तक के, कौन से देव, पूरे पूरे देव आ सकते हैं क्या सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में? 8वें देव तो नहीं आते हैं। बस 8वें देवलोक तक के ही देव आते हैं। कहाँ तक के आते हैं? 8वें देवलोक तक के ही देव आते हैं। मतलब वहां से आप काउंट करो, 8वें देवलोक तक के देव कितने हुए? 25 भवानपति, 26 वाणव्यंतर, 10 ज्योतिषी। हाँ पहला बोलिए। देवलोक, पहला देवलोक, दूसरा 10 देवलोक, ज्योतिषी, फिर 8 देवलोक। 8 सीधा सीधा देवलोक। 8 देवलोक लेते हैं ना। 8 तीन देवलोक और किल्बिश। 9 लोकांतिक और 3 किल्बिशी। 3 किल्बिश। ठीक है, टोटल कितने हुए काउंट करो तो? 6 5 11 9 20, टोटल 81। कितने हुए? 81। देवलोक से देवता कितने आ सकते हैं? तो 81। 81 देवगति है, सॉरी देवलोक नहीं, देवगति, है ना। ठीक है, देवगति हो गया, नरक गति हो गया, देवगति हो गया। इसके बाद मनुष्य गति और तिर्यंच गति। तो मनुष्य गति और तिर्यंच गति के लिए अपन क्या ले लेंगे? सीधा सीधा 179 की लड़, क्योंकि 179 में मनुष्य और तिर्यंच गति के ही जीव है। 101 समुच्चय मनुष्य, 30 कर्म भूमि मनुष्य और 48 तिर्यंच। तो
तिर्यंच गति के ही जीव हुए नहीं, तिर्यंच और मनुष्य गति के हुए ना। अब इसको टोटल करो तो 179 प्लस 7 प्लस 81 कितना हुआ? 267। तो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की आगति कितने की हो गई? 267 267 की आगति। ठीक है, अब इनकी गति पढ़ते हैं अपन। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री जीव जो है वो काल करके कहाँ कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है, अब ये समझना है अपने को। अब देखो, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री काल करके नरक में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। बोलो बोलो, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री काल करके नरक में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नरक गति की आगति क्या है? हो हाँ, सकता है। सकता है। हो सकता है। तो हम्म। कितने आ जाएंगे? 14 नरक 14। के। ठीक है, उसके बाद तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता हो है। सकता है। ठीक, 48। मनुष्य गति, मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो हो सकता हो सकते सकता है। 303 डेज। ठीक है, देव गति, देव गति में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। पूरे 99 जाति के देव में उत्पन्न हो सकता है? नहीं, 81 तक। है। नहीं। जो 8वें देवलोक तक के देव है ना, वहीं तक के ही 81 उत्पन्न हो जाति। सकता। ठीक है, वो 81 जाति के जो देव हैं वहीं तक के। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री क्या बोलना चाहिए, देवलोक में जाते भी 8वें देवलोक तक के हैं, और वहां से निकल के वापस सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री बनना है तो भी वो 8वें देवलोक तक के ही देव बन सकते हैं। टोटल करो कितना हुआ? 8 4 12 3 15 और 1 16। एक इसके सेकेंड, अपर्याप्तता लेने थे ये 81 के। 81 के अपर्याप्त ही लिए हैं। 81 के अपर्याप्त दोनों और आएंगे ना? पर्याप्ता दोनों आएंगे। हाँ, अपर्याप्ता ठीक। और पर्याप्ता दोनों आएंगे। क्यों आएंगे दोनों? बोलो ना, गति क्यों में, आएंगे दोनों? गति में अपर्याप्त आते हैं। गति में आ सकते, अपर्याप्त क्योंकि जा करके पहले वो अपर्याप्त होंगे, उसके बाद वो पर्याप्त बनेंगे। हम नरक के भी यहाँ पर लिए ना, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों, तो वैसे ही देवता के भी अपर्याप्त पर्याप्त दोनों। 8 4 12 3 15 2 17। 527। कितने की गति है सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की? 527। 527 है ना। ये अपन 527 किस हिसाब से करे हैं अभी, अब ये समझना आप थोड़ा सा ध्यान से। देखो, इसमें एकदम सिंपल है। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री नरक में पूरे भेदों में जा रहा है, तिर्यंच में पूरे भेदों में जा रहा है, मनुष्य में भी पूरे भेदों में जा रहा है। सिर्फ कहाँ पे कम हो रहा है, सिर्फ कहाँ पे ध्यान रखने की बात है? तो देव गति में ध्यान रखने की बात है। ठीक है, सिर्फ देव गति में ही वो 8वें देवलोक तक के जा रहे हैं और 8वें देवलोक से वापस आ रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान आ गया। अब देखो, हम लोग एक सूत्र कल सीखे थे, भूदू खेती चौथ पाऊ साज, सीखे थे ना। तो उसमें आप देखो, भूदू खेती चौथ पाऊ और साज। ठीक है, भूदू खेती चौथ पाऊ साज। अब यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि जलचर 7वीं नरक तक के जाते हैं। देख रहे हैं ना, जलचर 7वीं नरक तक के जाते हैं। और यहाँ पर अपन 7वीं नरक लिए हैं कि नहीं लिए हैं? लिए हैं। लिए हैं। तो ये जो 527 की जो गति है वो किसकी अपेक्षा से है? जलचर की अपेक्षा से। 7वीं नरक। ठीक है, जलचर के लिए, जलचर की जो गति रहेगी, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के 5 भेद है ना, तो उसमें से जलचर की गति 527 की। समझ में आया? अब जलचर के बाद अपन क्या ले लेंगे? जलचर के बाद अपन ले लेंगे कौन सा जीव लेंगे, बताओ? पूर्व परिसर। परिसर उर 5। परिसर, उर
परिसर्प। तो उर परिसर्प की गति कहाँ तक के है, वो कहाँ तक के जा रहा है उर परिसर्प? पांचवे तो पांचवी पांचवी नरक तक जा रहा पांचवी तक है ना? उर परिसर्प पांचवी नरक तक जा रहा है। तो जब अपन उर परिसर्प की गति लेंगे तो नरक के कितने भेद लेंगे? 5 10। 10 5 दूनी 10। नरक के कितने भेद लेंगे? 10। ठीक है, बाकी पूरे के पूरे वैसे आ जाएंगे। 303 प्लस 162। टोटल इसमें से कितने भेद कम हो जाएंगे? 527 में से 4 कम हुए नरक के, बाकी तो सारे वैसे के वैसे आए हैं। समझ में आया कि नहीं है? हाँ क्या आया ना? देखो उर परिसर्प पांचवी तक के जा रहा है, तो पांचवी के कितने हो गए? 5 दूनी 10। पांचवी के अपर्याप्त और पर्याप्त टोटल कितने हो गए? 10 भेद हो गए। ठीक है, बाकी 48 तिर्यंश, 303 मनुष्य और 162 देवता के। ठीक है, अब थलचर का बताओ तो। स्थलचर का, स्थलचर कितने, स्थलचर कहाँ तक चौथी के जा नरक रहा है? तक चौथी नरक तक। तो नरक चौथी के नरक कितने भेद आ जाएंगे यहाँ पे? 8 8 प्लस 48 प्लस 303 प्लस 162 कितने हो गए टोटल? 521। 2 और कम हो गए, यहाँ पे 10 थे, यहाँ 8 हो गए, तो 523 का कितना हो जाएगा? नहीं ध्यान में आ रहा है क्या? आप लोग बोलते नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए। हाँ, ये देखो एकदम सिंपल, इधर से देखो आप। जलचर कहाँ तक के जा रहा है? 7वीं नरक तक के जा रहा है, इसलिए हम कितने भेद लिए? 7 के 14 भेद लिए जलचर में, है ना? अब उर परिसर्प कहाँ तक के जा रहा है? 5th तक, 5वीं तक। 5वीं तक जा रहा है। 5वीं तक जा रहा है, इसलिए 5 के अपर्याप्त पर्याप्त कितने लिए? 10 10 भेद लिए। पहले यहाँ पे 14 लिए थे, यहाँ पे 10 हो गए, तो 4 कम हो जाएंगे। 527 में से 4 कम हो गए, 523 हो गए। ठीक है, फिर स्थलचर, स्थलचर कहाँ तक के जा रहा है? चौथी नरक चौथी नरक तक के जा रहा है। चौथी नरक तक के जा रहा है, इसलिए कितने भेद ले लिए स्थलचर के? नरक 4 नरक और के 4 8 8 लेंगे, हम्म, है ना? 4 अपर्याप्त 4 पर्याप्त 8 भेद लिए, बाकी वैसे के वैसे हैं सारे। तो 2 भेद और कम हो गए। उर परिसर्प में 10 जा रहे थे, उर परिसर्प 10 में जा रहे थे, ये तो 8 में ही जा रहे हैं, तो 523 में से 2 और कम होंगे कि नहीं होंगे? 521 ठीक है, अब खेचर, नेक्स्ट क्या आएगा? खेचर खेचर। अब बताओ खेचर कहाँ तक के जा रहा है? तीसरी नरक तीसरी नरक तक। तो नरक के कितने भेद आएंगे यहाँ पर? 6 6 प्लस 48 प्लस 303 प्लस 162 कितने हो गए? 519, 521 है ना? 521 में से 2 और कम हो गए, 519 हो गए। अब भुज परिसर्प बताओ, भुज परिसर्प कहाँ तक के जा रहे हैं? दूसरी तक, दूसरी तक। दूसरी तरफ के। तो नरक के कितने भेद आएंगे? 4 4 4 प्लस 48 प्लस 303 प्लस 162 टोटल कितने हो गए? 517। समझ में आया? ये ध्यान में आया कि हाँ, नहीं आया? आया। आ गया ना? समझ में तो आ गया। हाँ, तो ये सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री की गति। आगति तो सबकी एक जैसी है, 267, चाहे जलचर हो, चाहे खेचर हो, चाहे उर्परिसर्प, चाहे स्थलचर, चाहे भुज परिसर्प, आगति 267 की है। और गति सबकी अलग अलग है, क्योंकि ये गति अलग अलग कर रहे हैं। कोई किसी नरक तक जा रहा है, कोई किसी नरक तक जा रहा है, तो जहां जहां तक जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी गति क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, अब इसके दंडक निकालते हैं। तो सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री की आगति कितने दंडक की हुई बताओ? सारे दंडक आ गए, क्योंकि नरक के भी जीव आ गए, तिर्यंश के भी आ गए, मनुष्य के भी आ गए, और देवता भी, भवनपति, वानयंत्र, ज्योतिष, वैमानिक सारे आ गए। ठीक है, तो 24 दंडक की आगति, और गति भी कितने दंडक की है?
24 24। दंडक की गति है। ठीक है, हम्म, अब अपन आते हैं कर्म भूमि मनुष्य की आगति। नेक्स्ट, चलो ध्यान करो तो कर्म भूमि मनुष्य में नरक गति के कितने जीव आएंगे? पहली नरक की गति में कर्म भूमि मनुष्य है कि नहीं है? है। है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सारे नरक की गति में कर्म भूमि मनुष्य है क्या? 6th तक है। 6वीं नरक। 6th तक है, क्योंकि 7वीं नरक के जीव मर के क्या बनते हैं नियमा? सन्निधि पंचेंद्रिय। तन्नी तिर्यंच पंचेंद्री बनते हैं, वो मनुष्य में नहीं आते हैं। तो कर्म भूमि मनुष्य की आगति में कितने आ जाएंगे नरक के? 6। 6 आएंगे कि 12 आएंगे बताओ? पर्याप्त ही आएंगे ना। हाँ, पर्याप्त ही आएंगे, इसलिए 6 आएंगे। ठीक है, पहली से 6ठी नरक। ओके, ये नरक गति हो गई। अब तिर्यंच गति, तो तिर्यंच गति के कितने भेद आएंगे बताओ? तिर्यंच टोटल कितने हैं? 48। 48। तो तिर्यंच गति का क्या नियम पढ़े हैं अभी तक के अपन? कि तेयु वायु काय जो है वो नियमा कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं, है ना? तो वो मनुष्य गति में आएंगे क्या? नहीं। नहीं। नहीं आएंगे। तो तेयु वायु के कितने भेद कम कर देंगे अपन? कितने भेद होते हैं तेयु काय वायु काय के? 8 भेद होते हैं। सूक्ष्म, आठ बादल, भेद। अपर्याप्त और पर्याप्त। तो 8 कम कर देंगे तो तिर्यंच के कितने आ जाएंगे? 40। 40। तेयु काय वायु काय छोड़कर, है ना? हो गए। अब मनुष्य के कितने भेद आएंगे बताओ कर्मभूमि मनुष्य में? मनुष्य कितने मनुष्य हैं? सारे के सारे मनुष्य आ सकते हैं ना कर्मभूमि मनुष्य में काल करके? हम्म। सब आ सकते हैं ना? हम्म। और युगलिक काल करके मनुष्य बन सकते हैं? नहीं देवता नहीं, नियम नहीं देव। बन सकते। हाँ, तो मनुष्य के कितने आएंगे? कर्मभूमि मनुष्य के 30 आएंगे और 101 समूर्छिम मनुष्य। ठीक है, कर्मभूमि जो है समूर्छिम, युगलिक यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ये? हम्म। अब देवता, कितने देवता हैं जो काल करके मनुष्य बन सकते हैं, मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकते हैं? कितने देव हैं? 99। सारे के सारे देव, सारे सारे देव, है ना? 99 देव। 99 के 99 देव जो है वो मनुष्य में उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 276। 276। कर्मभूमि मनुष्य की आगति कितने की हो गई? 276 की। और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्र की आगति क्या थी? 267 की। ठीक है, डिजिट इधर का आगे पीछे हो रहा है बस। 267, 276। ठीक है, तो मनुष्य की आगति हो गई 276 की। और गति क्या होगी कर्मभूमि मनुष्य की? कर्मभूमि मनुष्य तो सब जगह जा सकते हैं। 563 दरवाजे उनके लिए क्या हैं? खुले हुए हैं। 563। तो 563 मतलब सभी में जा सकते हैं कर्मभूमि मनुष्य। ठीक है, अब नेक्स्ट है असन्नी मनुष्य यानी समूर्छिम मनुष्य। देखो कर्मभूमि मनुष्य की आगति के दंडक निकालो तो, सॉरी ना, कितने दंडक से आएंगे? तो ये ध्यान रखना है अपने को, तेयु का है और वायु का है छूट जाएगा, बाकी तो सारे ही आ रहे हैं। तो कितने दंडक आ गए? 22 दंडक। ठीक है, 22 दंडक से आएंगे। और गति कितने की होगी? पूरे 24 दंडक की गति है, क्योंकि सब जगह जा रहे हैं, 563 भेद खुले हैं, तो 24 दंडक की गति। ठीक, अब चलते हैं अपन असन्नी मनुष्य। असन्नी मनुष्य मतलब कौन हो गए? समूर्छिम मनुष्य। तो समूर्छिम मनुष्य की आगति कितने की?
तो जो 179 की लड़ है ना, उसमें से तेऊकाय वायुकाय को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, समुच्चय मनुष्य है। तो तेऊकाय वायुकाय आकर के समुच्चय मनुष्य में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं हो सकते, इसलिए तेऊकाय वायुकाय को छोड़ दिए। तो कितना आ गया? 171। ठीक है, तेऊकाय वायुकाय के 8 भेद माइनस कर दिए, तो समुच्चय मनुष्य की आगति 179 की, 171 की, और गति बताओ बताओ, समुच्चय मनुष्य की गति क्या है? 179। 179 की। ठीक है, आगति 171 और गति 179 की, क्योंकि समुच्चय मनुष्य जाकर के तेऊकाय वायुकाय में उत्पन्न हो सकते हैं, तेऊकाय वायुकाय आकर के मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब 30 कर्म भूमि मनुष्य, 30 अकर्म भूमि मनुष्य। चलो, अकर्म भूमि मनुष्य की आगति, नरक के जीव मर करके अकर्म भूमि में उत्पन्न होंगे क्या? नहीं। नहीं। नहीं होंगे। ठीक है, देवता मर करके उत्पन्न होंगे क्या युगलिक में? नहीं। नहीं। नहीं होंगे। ठीक, एकेंद्री से लेकर के चौरेंद्री तक के उत्पन्न होंगे क्या युगलिक में? नहीं। नहीं होते हैं, केवल पंचेंद्रिय ही उत्पन्न होते हैं युगलिक में। ठीक है, तो अब देखो, असन्नी जो मनुष्य हैं, वो भी क्या है, मैंने बताया था आपको, अपर्याप्त अवस्था में काल किए हुए जीव नरक, देव और युगलिक में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो असन्नी मनुष्य भी यहाँ पर नहीं आएंगे। मनुष्य के कितने भेद आ गए? 15। कर्मभूमि। ठीक है, 15 कर्मभूमि मनुष्य और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि अपन ने देखा था कि असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय युगलिक में कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? बताओ बताओ बताओ, कौन से युगलिक में उत्पन्न होते हैं असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जा करके? अपन पढ़े थे ना, ई छ प। 51 जाति के देवता। हाँ, 56 अंतर 56 अंतरदीप। 56 अंतरदीप क्या है, युगलिक है कि नहीं है? युगलिक। हाँ, तो वो 56 अंतरदीप में उत्पन्न होते हैं, अकर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अकर्म भूमि के जीवों की आगति कितने की है? 20 की। ठीक है, आगति 20 की। अब गति, तो अकर्म भूमि मनुष्य यानी युगलिक मनुष्य, तो अकर्म भूमि के जो युगलिक होते हैं उनकी गति होती है 64 जाति के देव की। किसकी होती है? 64 जाति के देव। 64 इंटू 2 इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब देखो, अकर्म भूमि कौन से हैं? 3 है, 6 हैं। कौन कौन से हैं? देवकुरु और उत्तरकुरु। ठीक है, हम पढ़े थे जब हम देवता की आगति पढ़ रहे थे, है ना, तब हम पढ़ रहे थे एक एक कम होते जा रहे थे। हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे कम? हाँ, हो रहे थे। हो रहे थे ना। तो देवकुरु और उत्तरकुरु जो हैं वो पूरे दूसरे देवलोक तक के जा सकते हैं, 64 जाति के देव तक के जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी गति क्या हो जाएगी? 128 की हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हरिवर्ष और रम्यक वर्ष। हरिवर्ष और रम्यक वर्ष कहाँ तक के जा रहे थे? वो पहली किल्विशी में जा रहे थे क्या हरिवर्ष और रम्यक वर्ष? नहीं। हाँ, नहीं दूसरे जा देव। रहे थे, है ना, वो सिर्फ दूसरे दूसरे देव। देवलोक तक के जा रहे थे। तो कितने कम हो जाएंगे इसमें से? 2। पहली किल्विशी के 2 भेद कम हो जाएंगे, 126 हो जाएगा। पहली किल्विशी को नहीं लेना है ना, तो 126 हो गया। उसके बाद हेमवंत और हिरण्यवंत। हेमवंत और हिरण्यवंत में कितने कितने युगलिक जा रहे हैं? हेमंत और हिरण्यवंत कौन से देवलोक तक के जा रहे हैं? पहले देव।
नहीं, भवनपति और वाण्यंतर तक के जाते हैं। पहले, एक सेकेंड, हाँ, 10 ज्योतिषी और पहला भवनपति देवलोक। वाण्यंतर 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक, सही है। ठीक है, हाँ, असन्निधि रेंज पंचेंद्रिय जाते हैं भवनपति वाण्यंतर तक के, हाँ, पहले देवलोक तक के जाते हैं। तो पहले देवलोक तक के मतलब कितने हो गए? 2 कम। 62 जाति के हो गए, मतलब 124। हाँ, 2 24। कम हो जाएंगे, सही बोले आप, 2 कम हो जाएंगे तो हो गए 124। ठीक है, यहाँ पे दूसरा देवलोक जो है वो नहीं आएगा। 2 कौन से कम होंगे? दूसरे देवलोक के अपर्याप्त पर्याप्त कम हो गए, अच्छा, हाँ, है ना? बराबर। समझ में आ गया? ओके ओके, हाँ हाँ। कर्मभूमि की गति ऐसे, ठीक है। एक 56 अंतर्दीपज मनुष्य का बस बच रहा है, वो भी कर लेते हैं अपन। 56 अंतर्दीप मनुष्य, 56 अंतर्दीप मनुष्य की आगति कितने की है? अभी अपन पढ़े थे, मतलब बात 25। किए थे। हाँ, 15 कर्मभूमि 25 मनुष्य, 5 सन्निधि रेंज और 5 5 असन्य। असन्निधि रेंज, टोटल 25 की आगति हो जाएगी। अब गति, तो 56 अंतर्दीपज मनुष्य काल करके कहाँ तक के जाते हैं? 51 अभी जाति। मैंने बोला था 51 जाति के देव तक के। 51 के अपर्याप्त पर्याप्त मतलब कितने हो गए? 102। 102। ठीक है, मतलब ये भवनपति वाण्यंतर तक के ही जाते हैं। इसको अपन ऐसे नीचे से भी ऊपर कर सकते हैं आपके समझने के लिए। आप 56 अंतर्दीप से स्टार्ट करके हेमंत, हिरण्यवत, हरिवंश, रम्यकवश और देवगुरु, उत्तर गुरु, वैसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आए। ठीक है, अच्छा, इनके दंडक कितने कितने हुए बताओ? 30 अकर्म भूमि में दंडक, कितने दंडक से जीव आ रहे हैं? मनुष्य। एक मनुष्य का, एक तिर्यंश पंचेंद्री का। 2 दंडक। ठीक है, और कितने दंडक में जा रहे हैं बताओ? 128 में कितने दंडक हो गए? 10 भवनपति के 10 हो गए, एक वाणियंत्र का, एक ज्योतिषी का और एक वैमानिक का, टोटल 13 दंडक हो गए। समझ में आया? आने वाले कितने दंडक हो गए? 2, जाने वाले 13। 13, है ना? अब 56 अंतर्दीपज में आने वाले दंडक कितने हुए? 2। 2, और जाने वाले दंडक कितने हुए? 10 भवनपति और एक वाण्यंतर, 11। समझ में आया? ये भवनपति वाण्यंतर तक ही जा रहे हैं, उसके आगे जा रहे हैं क्या? नहीं। नहीं जा रहे हैं, तो दंडक कितने हो गए? 11, 10 भवनपति और एक वाण्यंतर। ठीक है, सिद्ध भगवान की आगति लघु दंडक के अकॉर्डिंग, सिद्ध भगवान की आगति कितने दंडक की होगी बताओ? मैं कहीं जाने। हाँ, कौन से जीव सिद्ध बनते हैं? मन। मनुष्य। तो सिद्ध भगवान की आगति की कितने दंडक की होगी? मात्र एक दंडक की, कौन से? मनुष्य का दंडक। ठीक है, और सिद्ध भगवान की गति? गति नहीं, गति कोई दंडक में गति नहीं है सिद्ध भगवान की। ठीक है ना, गति नहीं। तो लघु दंडक के हिसाब से तो गति आगति का द्वार हो गया है, लेकिन जो गति आगति का थोकड़ा हम कर रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा बचता है। मतलब बाद में जो पदवियां हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, ये सब, तो एक दिन की क्लास में उसको कंप्लीट करवा देते हैं। मेरे उसमें डाली थी बैग में, नहीं पर आई होगा तो। ठीक है, आगे जैसे भी उस समय अवसर होता है वो करने का भाव रखते हैं। तो लघु दंडक का गति आगति द्वार यहाँ पर कंप्लीट होता है, और कल भी हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। जो बचा हुआ है गति आगति का पार्ट वो कंप्लीट करने का भाव रखते हैं।
चलिए ठीक है, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। नमस्कामना सा, आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत थोड़ा बहुत टफ जरूर है, हाँ, लेकिन आप लोग बार बार पढ़ते रहेंगे ना तो फिर वो ध्यान में आ जाएगा। आंकड़े भी ध्यान में आ जाएंगे कितने कितने होते हैं। आपको जब ये रीजन समझ में आ जाएगा कि क्यों है, यहाँ पर 51 क्यों लिए हैं, यहाँ पर 62 क्यों लिए हैं, या यहाँ पर 171 क्यों लिए हैं, 179 क्यों नहीं लिए हैं, इसका रीजन आप ध्यान में रखेंगे ना तो ये आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सा। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनुमोदना सर, धन्यवाद। जय श्री राम।